हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई गिवन दैट y इक्वल टू -1 एट x इक्वल टू 0। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझते हैं क्वेश्चन का। की कॉन्सेप्ट, जब भी हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दी रहती है कि कुछ डिनोमिनेटर में नहीं दिया रहता है, dx dy अलग से इंडिपेंडेंटली दिए रहते हैं, तो हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे dx प्लस dy ऐसा कुछ दिया है तो हम इसको dx बाई dy या dx अपॉन dy या dy अपॉन dx के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मान लो हमने dx से डिवाइड कर दिया तो ये हमारी इक्वेशन बन गई ना 1 प्लस dy अपॉन dx के फॉर्म में। ओके, तो हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। और सेकेंड, जब भी हमें कुछ वैल्यूज दी रहती है, जैसे यहाँ पर बोला है x इक्वल टू 0 पे जो y की वैल्यू है वो है -1, तो ये हमें कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करने के लिए दी रहती है। कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकालेंगे और जब भी हम लिखते हैं ना सोल्यूशन कि y इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर वैल्यू को डाल देंगे जिससे कि कांस्टेंट टर्म हट के हमारी एक पूरी इक्वेशन आ जाएगी। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको हम dy बाई dx के फॉर्म में बनाते हैं। तो हम करते हैं डिवाइडिंग बाय dx ऑन बोथ साइड्स सॉल्यूशन। ओके, क्या बन जाएगी इक्वेशन? x माइनस वाई dx बाई dx 1 प्लस dy बाई dx इक्वल टू dx बाई dx 1 माइनस dy बाई dx। आगे बढ़ते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। लेट x माइनस वाई इक्वल टू टी। अगर x माइनस वाई टी है, इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो dx, चलो विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम, जिससे कि dx बाई dx कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास dy बाई dx आ जाएगा। तो dx बाई dx माइनस dy बाई dx इक्वल टू dt बाई dx, क्योंकि हमारे इक्वेशन में dy बाई dx है ना, इसलिए। चलिए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस dy बाई dx इक्वल टू dt बाई dx। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस dt बाई dx इज dy बाई dx। अब हम वैल्यू पुट अप करते हैं। जब हम वैल्यूज पुट अप करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई टी था, अब 1 प्लस डी बाई डी एक्स क्या है? 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, और 1 माइनस डी बाई डी एक्स क्या है? डी टी बाई डी एक्स। अब हमारी इक्वेशन जो है x और t के फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। क्या बन चुकी है? t 2 माइनस डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब हम डी टी बाई डी एक्स को एक साइड ले जाएंगे, क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन? t 2 माइनस डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो 2t माइनस टी डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। 2t इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स प्लस टी डी टी बाई डी एक्स। ये क्या बन गया? 2t इक्वल टू टी प्लस 1 डी टी बाई डी एक्स। अब हम t वाले टर्म्स एक साइड ले आएंगे और dx को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो 2dx इक्वल टू टी प्लस 1 बाय t इंटू डी टी, और इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड्स में। ओके, अब ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। कैसे? dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी, यहाँ कॉन्स्टेंट लगा दिए, किसी भी एक साइड लगा सकते हैं। ये क्या बन गया? 1 प्लस 1 बाई टी इंटीग्रेशन डी टी। अब हम सेपरेटली दोनों का इंटीग्रेशन कर लेंगे। 1 का इंटीग्रेशन t, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ t। तो ये बन गया 2x प्लस सी इक्वल टू टी प्लस लॉग टी। ये हमारा एक आंसर आ गया सोल्यूशन। लेकिन हमने t x माइनस वाई को सपोज किया था, तो यहाँ पर हमें t की वैल्यू भी पुट करनी है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस सी इक्वल टू x माइनस वाई प्लस लॉग x माइनस वाई।
नाउ हमको दिया गया था, क्या दिया गया था, y इक्वल टू -1 एट x इक्वल टू 0। यहाँ पे हम पुटअप करेंगे, x की जगह 0 पुटअप करते हैं तो 2 इंटू 0 प्लस c इक्वल टू 0 माइनस ऑफ -1 प्लस लॉग mod ऑफ 0 माइनस ऑफ -1। ओके, ये बन गया c इक्वल टू 1 प्लस log 1। log 1 क्या होता है, 0 होता है। c इक्वल टू 1 पुटअप कर देते हैं कांस्टेंट टर्म की वैल्यू, 2x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस वाई प्लस लॉग मॉड ऑफ x माइनस वाई। अब x और y इन दोनों को हम दूसरे साइड ले जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 2x माइनस एक्स इज x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू log mod of x minus y, and this is our solution. Hope you understood it. Thank you बच्चों.